वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर वॉयलेंस की। आखिर ये वॉयलेंस क्यों हो रहा है और अब इतना ज़्यादा इसने यहाँ पे जो एक तरीके से हम बोलेंगे एक बर्निंग यहाँ पे इशू ये हो चुका है इंटरनेशनली। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे इशू अब बनते हुए हमें सामने आते हुए दिख रहा है। और अभी कुछ समय पहले यहाँ पे एक वीडियो हमें देखने को मिली जिसमें पूरी दुनिया को यहाँ पे शर्मसार होना पड़ा। साथ ही साथ जो है कि इंडिया की इसमें सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज़ को खुद ही कंडेम करा। और साथ ही साथ जो भी इनके पीछे जो भी इस शर्मसार कर देने वाली घटना के पीछे जो भी लोग शामिल हुए थे उनके खिलाफ एफआईआर्स हुई और अभी उनके खिलाफ यहाँ पे एक्शंस यहाँ पे कड़े लिए जाएंगे। 4 लोगों को यहाँ पे अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है और ब्रिटेन की लोअर जो आपकी संसद है वहाँ पे इस चीज़ को इशू को यहाँ पे खड़ा करा है। ऋषि सुनक के जो स्पेशल कॉन्वॉय हैं उनने इस चीज़ को यहाँ पे बात करी है और बहुत सारी चीज़ें जो आज हम इस वीडियो में डाल जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मणिपुर की। देखिए मणिपुर आपको दिखेगा इंडिया के सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जो अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के 3 स्टेट्स के साथ। पहली तो नागालैंड हो गया, फिर असम हो गया, नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे त्रिपुरा और इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है आपके म्यांमार के साथ। देखिए बहुत सारे म्यांमार के जो रोहिंग्या शरणार्थी थे वो मणिपुर में भी आए हैं, ठीक है ना। तो बट लेकिन हमने उनको यहाँ पे शरण दी और साथ ही साथ जो है कि स्टेबिलिटी बॉर्डर के पास बरकरार रखने के लिए हमने उनको यहाँ पे शरण दी। लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो अभी यहाँ पे सामने आई है, एथनिक क्लैशेस यहाँ पे मणिपुर में हमें देखने को मिले। तो देखिए बैकग्राउंड क्या है कि अगर हम बात करें मणिपुर पहले जो है कि 21 सितंबर 1949 में मर्ज हो गया था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। फिर पहले यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मिलने से पहले वो एक प्रिंसली स्टेट था। 1891 में जो है कि ब्रिटिशर्स ने इसे टेक ओवर करा था, ठीक है। और 1949 में हमने इसको इंडिया में मिला लिया था। साथ ही साथ जब हम इंडो चाइना वॉर देखते हैं 1962 से 1972 के बीच में ये यूनियन टेरिटरी रही, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 1894 में जो है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ का यहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे चर्चेज़ यहाँ पे हुए और चर्चेज़ बने और साथ ही साथ लोगों को कन्वर्ट करा गया यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में। तो अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स की जो मणिपुर की हम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पहले मैं उससे पहले आपको मैप दिखाता हूँ मणिपुर का। देखिए जो बीच वाला रीजन है ये आपको वैली रीजन दिखेगा, ठीक है। वैली एरिया जो है वेस्ट इम्फाल आएगा, ईस्ट इम्फाल आएगा, बिष्णुपुर यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये थोबल यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो ये 4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको एकदम बीच में दिख रहे हैं, ये हैं वैली एरियाज़। जो वैली एरियाज़ हैं यहाँ पे आपकी रहती है मैती कम्युनिटी, ठीक है। देखिए ये बहुत डेवलप्ड इलाका है ऑल एज़ कम्पेयर टू अदर मणिपुर, क्योंकि 90% जो मणिपुर है वो पूरा हिली एरियाज से कवर्ड है। वहाँ पे जो है कि आपको इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा जंगल एरिया है ना। जंगल्स आपको काफ़ी ज़्यादा घने दिखेंगे बट वहाँ पे उन एरियाज़ में डेंसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बट जो बीच वाला एरिया है, जो आपका इम्फाल वैली वाला रीजन वाला एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पे 53% ऑफ द कम्युनिटी जो पॉपुलेशन है वो इसी रीजन में रहती है, ठीक है, जो मेजॉरिटी है। और साथ ही साथ जो है कि सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटर भी यहीं से आते हैं, 40 लेजिस्लेटर। अभी हम मणिपुर की बात करें तो इसमें पूरे 60 लेजिस्लेटर्स यहाँ पे आते हैं, जिसमें से जो 40 लेजिस्लेटर हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी कि यही वैली रीजन वाले से आते हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड क्लासेस से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का यहाँ पे स्टेटस मिले। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पे ये वॉयलेंस हमें देखने को मिला। क्योंकि देखिए अभी हम बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर, लेकिन अब हम हिली एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। हिली एरियाज़ देखिए ये जो आपको इसके चारों तरफ चौरा चंद्रपुर, चंदेल, उक्रुल, है ना, सेनापति हो गया और ये तमेंगलोंग हो गया। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये आपके हिली एरियाज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो वॉयलेंस मेजरली स्टार्ट हुआ वो आपका चौरा चंद्रपुर से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और वो बढ़ते बढ़ते फिर आपको जो अभी एक रिसेंट वीडियो देखने को मिली वो आपको यहाँ पे एक जगह है ये कंगपोक्की, ठीक है ना। तो कंगपोक्की में जो है यहाँ पे वो सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट की जो वीडियो अभी सामने देखने को मिली वो यहीं से आई थी। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिबेट हो रही है इस समय, इंटरनेशनलाइज्ड हो चुका है इशू।
और वेरियस जो बड़े बड़े अल जज़ीरा हो गया, BBC हो गया, मिंट हो गए, तो ये सब इसको कवर कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मणिपुर के अंदर। अगर हम बात करें, ज़्यादा जो बड़े बड़े वेस्टर्न मीडियाज आउटलेट्स हैं वो इसे एज अ रिलीजियस इशू ले रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली आपका रिलीजियस इशू नहीं है। यहाँ पे सारे रिलीजन के लोग अच्छे से रहते थे, है ना। लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम निकल के आया है वो SC ST को लेकर ही आया है। ST जो आपका स्टेटस है उसको लेकर ही आया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर जो है कि अभी वहाँ पे किया था मामला 13 साल के बाद, है ना। 10 साल इसको हो गए थे क्योंकि 2013 में जो ये इशू है वो रेज हुआ था। तो अभी भी उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिमांड करी गई थी मेती कम्युनिटी के बारे में कि हमें ST स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस यहाँ पे मिले। तो इसी को लेकर जो हिली एरियाज़ में जो कम्युनिटी आपकी रहती है क्रिश्चियनिटी है वो, है ना। और जो वैली रीजन में है वो लोग क्या है, हिंदुज़म को फॉलो करते हैं एक्चुअली। और हिली एरियाज़ के जो लोग हैं वो 90% जो है कि आपके हम बात करें कि वो टोटल एरियाज़ है 90%, ठीक है। और वैली रीजन 10% ही है। बट वहाँ पे डेंसिटी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन की नहीं है, तो वहाँ पे से सिर्फ 20 ही लेजिस्लेटर आते हैं। 20 लेजिस्लेटर आते हैं, तो वो एक तरीके से माइनॉरिटीज़ के अंडर हम कवर करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे मेजॉरिटी स्टेटस मिलेगा। साथ ही साथ जो है कि लेजिस्लेशन में भी उनके पास पावर ज़्यादा होगी, तो यानी कि उनके पास पॉलिटिकल अपहोल्डिंग ज़्यादा अच्छी ग्रिप है ना। जो वैली वाले पीपल हैं, जो वैली वाले इम्फाल वैली में जो लोग रहते हैं वहाँ पे से ज़्यादा लेजिस्लेटर हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो है पॉलिटिकल ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी। वैसे यहाँ अगर हिली एरियाज़ में यहाँ पे क्योंकि कुकी और नागा के ट्राइब्स मेजरली प्रीडोमिनेट यहाँ पे करती हैं, है ना। तो पहले से भी हैं, एंसेस्टरियल एरिया टाइम से भी हैं। बट जब ब्रिटिशर्स का आना स्टार्ट हुआ 1894 में, मिशनरीज़ का आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद फोर्स्ड कन्वर्जन्स यहाँ पे देखने को मिले, है ना। और जो हिली एरियाज़ है, अगर हम बात करें वैली एरिया के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। लोगों को, बच्चों को बहुत दूर ट्रैवल करके स्कूल जाना पड़ता है, एक हिल से दूसरे हिल को क्रॉस करके जाना पड़ता है, बीच में रिवर्स बहुत सारी पड़ती हैं। और मॉनसून के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा जो है कि डेंजरस हो जाता है ना, ट्रैवल करना। क्योंकि देखिए हिल एरिया है, वहाँ पे बारिश, यहाँ पे मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बारिश का जो है कि लगातार होती रहती है ना, और कॉन्टीन्यूस होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े जंगल हैं और साथ ही साथ बादलों से घिरा हुआ ये स्टेट है। तो जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल नहीं है मणिपुर के लिए एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें, है ना, अदर स्टेट्स के लिए। तो पहले से यहाँ पे आसपा भी लगा था यहाँ पे, आर्म फोर्स सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। फिर बाद में जो है कि उसको हटा दिया गया 2022 के बाद। एंड अगर हम अब बात करें, देखिए रिजर्वेशन का इशू क्यों आ रहा है यहाँ पे, हम बात करें, है ना। क्योंकि देखिए रिजर्वेशन यहाँ पे एक्चुअली मैती कम्युनिटी को चाहिए। और अगर हम बात करें जो आपकी नागा या फिर कुकी कम्युनिटी है, इनके पास तो ST शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है क्योंकि ये जो है कि बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को कवर करते हैं। उनके उनके पास इनके पास प्रॉपर कागज़ हैं, ठीक है। और एक तरीके से हम बात करें तो ये जो वैली वाले रीजन है, यहाँ पे पॉपुलेशन अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये चाहते हैं कि जो हिली रीजन है वहाँ पे भी हम लोग जाके रहें। तो इसी चीज़ को ये जो ST कम्युनिटी का स्टेटस है वो इसको जो है कि रोकता है, ठीक है। कि आप जो है कि बेसिकली आर्टिकल 371C जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ना। आर्टिकल 370C में क्या है कि ट्राइबल एरिया को पहली चीज़ तो प्रोटेक्ट करेगा, दूसरी चीज़ क्या है कि रिस्ट्रिक्ट करेगा कि भाई जो बाहर के वैली से जो बाहर लोग रहते हैं वो हिली एरियाज़ में जाके लैंड एक्वायर नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे मैती कम्युनिटी चाहती है कि भाई हम जो है कि हिली एरियाज़ में जाके लैंड एक्विजिशन करें, हम वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन ये आर्टिकल जो 371C है मणिपुर के लिए लाया गया कि वहाँ पे ये जो है कि जो ट्राइबल एरियाज़ है, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनके वहाँ पे लैंड ग्रैब नहीं कर सकते, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको एक्वायर नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम बात करें, देखिए इसके लिए जो है कि वेरियस हिल असेंबलीज यहाँ पे बनाई गई, उसके साथ साथ जो है कि हिल डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ बनाई गई इस आर्टिकल 371C के अंदर, है ना। और ट्राइबल ग्रुप्स को यहाँ पे मणिपुर हाई कोर्ट ने जो है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स ने कहा कि जो है कि ये जुडिशल ओवर रीच है, ठीक है। कि जो है कि आप जुडिशल से बाहर जा रहे हैं, ये आपका मामला है ही नहीं,
तो ऐसे चीज़ों को धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है कि जब ये धीरे धीरे करके वॉयलेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए, एथनिक क्लैशेस यहाँ पे होने लग गए ट्राइबल ग्रुप्स और जो मैती कम्युनिटी के बीच में, है ना, आपको देखने को मिले चौरा चंद्रपुर में। फिर उसके बाद आपको ये ककपोक गई से आपको एक जो है कि वीडियो देखने को मिली। सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ वैसे, बट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेट सिविल वॉर को यहाँ पे जन्म दिया। उसके बाद जो है कि इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी 40,000 जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको यहाँ पे फिर लगाना पड़ा केंद्र सरकार को। एंड फिर आर्टिकल 355 यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ा। अब आर्टिकल 355 क्या कहता है, देखिए ये ड्यूटी है यूनियन की, यूनियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर स्टेट में कोई भी प्रोटेस्ट, ठीक है ना, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को मेनली रोकने के लिए आर्टिकल 355 लगाया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक छोटी सी सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई। अब जो है मैती कम्युनिटी यहाँ पे जो है कि एसटी के अंडर आती है, एसटी के अंडर आना चाहती है, ठीक है, मैती कम्युनिटी, लेकिन वो उनको मिल नहीं रहा है। अगर वो स्टेटस मिल जाता तो फिर वो हिली एरियाज़ में जाके वहाँ पे अपने लैंड एक्वायर कर सकती थी, है ना। तो इसी को लेकर है यहाँ पे फाइट चल रही। देखिए एसटी जो है कि माइनॉरिटीज़ के लिए एक्चुअली स्टेटस, अगर मैं सही बात कहूँ, है ना, क्योंकि देखिए उनके पास रिसोर्सेज कम है। और दूसरी चीज़ जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि जंगलों में जो है कि उतना ज़्यादा हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हो नहीं पाया है इंडिया के, अगर नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स में हम बात करें। लेकिन अब धीरे धीरे करके हम वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की स्थितियाँ ला रहे हैं ना, जैसे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं बाहर से, तो उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा हमने प्रोग्रेस नहीं देखा है। एंड इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते हुए तो अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे, देखिए 130 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस समय मारे गए हैं, और साथ ही साथ 400 लोग यहाँ पे जख्मी वगैरह ये सब चीज़ दिखाई गई है, बताई गई है। पैरामिलिट्री आर्म फोर्सेज यहाँ पे आई हैं, है ना। और ये जो मैंने बताया, हाउ डिड इट स्टार्ट, टेंशन बॉइल्ड ओवर व्हेन द कुकीज बिगिन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिमांड्स फ्रॉम द मैतीज टू गिव द ऑफिशियल ट्राइबल स्टेटस, which cookies argued would be strengthen their already strong influence on the government and the society, allowing them to buy land और settle in the predominantly कुकी एरियाज, है ना। तो ये चीज़ है कि यार देखो मैती कम्युनिटी के पास तो एक अच्छा खासा पॉलिटिकल सपोर्ट है, उनके पास एक अच्छा बैकअप है। तो कुकी कम्युनिटी ये नहीं चाहती है कि यार वो हमारे जो मैती कम्युनिटी है वो हमारे एरिया में आके रहने लग जाए। तो ये जब दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इसी वजह से जो है ये वॉयलेंस धीरे धीरे करके इतना बड़ा यहाँ पे अब उग्र रूप लेता हुआ दिख रहा। और साथ ही साथ इंटरनेट बैन करना पड़ा, बहुत सारी सेवाएं वहाँ पे हमने देखा कि यार उतने समय तक वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे करके रखा गया गवर्नमेंट द्वारा। और जब वहाँ इंटरनेट को चालू किया गया तो ये वीडियोस सामने आई, हमने सेक्सुअल हरासमेंट की देखी और साथ साथ गैंग रेप्स की देखी, विमेन के साथ, 3 विमेंस के साथ, है ना। तो ये जो चीज़ थी रिसेंट टाइम में हमने इसे देखा। और ये जो हम बात करें वॉयलेंस की, तो ये 3 मई को यहाँ पे स्टार्ट हो गया था मणिपुर के अंदर, है ना। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और यहाँ पे जो है कि एक यहाँ पे धीरेन ए शाडोकापम है, ठीक है ना, ये एडिटर हैं द फ्रंटियर मणिपुर में। देखिए ये एक न्यूज़पेपर है द फ्रंटियर मणिपुर, काफ़ी माना जाना न्यूज़पेपर है मणिपुर का, काफ़ी लोग पढ़ते हैं इसे वहाँ जो मणिपुर में रहते हैं। तो इनने क्या बोला ये चीज़ समझिए, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वेस्टर्न मीडिया को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दिस टाइम द कॉन्फ्लिक्ट इज स्ट्रिक्टली रूटेड इन एथनिसिटी नॉट रिलीजन। ये रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है, एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड है। बट जो अब यहाँ पे देखिए लंदन, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था ना, ऋषि सुनक की इन्वॉय हैं, उनने क्या कहा, देखिए अब वॉयलेंस मणिपुर कंटिन्यूज टू रेज, यूकेस प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक स्पेशल कॉन्वॉय फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर बिलीफ एमपी फियोना ब्राउज सेज कंसर्न्स अबाउट द ऑनगोइंग मेजर वॉयलेंस इन मणिपुर, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी। और उसके साथ साथ जो है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को इसमें जो है कि अब इंटरफेयर करना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ कह रही है ना, जो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भाई हमारा इंटरनल इशू है, हम इसे खुद रिसॉल्व करेंगे। और इनने जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि 50,000 डिस्प्लेस्ड स्कूल्स, सेमिनरीज एंड ऑल्सो टारगेटेड व्हाट लुक्स द सिस्टमेटिक एंड प्रेमिडिएटेड अटैक, है ना, प्रीमीडिएटेड अटैक्स विद द रिलीजन अ की फैक्टर। तो यहाँ पे जो रिलीजन है उसको की फैक्टर मान के अटैक करा गया है भाई। जो अटैक्स हुए हैं मणिपुर के लोगों के ऊपर, जो कम्युनिटी के ऊपर हुए हैं, वो रिलीजन को मानते हुए हुए हैं, ये बोल रहे हैं वेस्टर्न मीडिया, है ना। बट वेस्टर्न मीडिया को अभी असलियत पता नहीं है कि एक्चुअली वो रिलीजन को देखते हुए नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे एथनिसिटी जो ट्राइबल इशूज़ हैं और कॉन्फ्लिक्ट है कि एसटी स्टेटस की डिमांड का, उसके रिलेटेड ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है।
तो ये देखिए एक रियलिटी होती है ग्राउंड बेस की, है ना। बट वेस्टर्न मीडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, लोगों को दिखाएगा कि भाई देखिए इंडिया में इतने ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं रिलीजन को लेके, और रिलीजन स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर, काउंटर पार्ट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। तो अभी इनने बात करी है कि भाई जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो इसमें इंटरफेयर करे इस मामले में, ठीक है। तो अभी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि आगे क्या होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया मणिपुर के, देखो लैंड परचेसिंग राइट के ऊपर बात करी हमने, ठीक है ना, कि सिर्फ जो है मैती जो एसटी कम्युनिटी है उनको 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 ही इजाज़त है कि वो हिली एरियाज़ में जाके लैंड ग्रैब कर सकती है ना, एक्वेजाइज कर सकती है। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और जो वैली पीपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में उनका मोर इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, अगर रादर हम बात करें हिली पीपल्स के। अब यहाँ पे एक जेएनयू के साइंटिस्ट हैं ना, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बात करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए पहला उनने क्राइटेरिया क्या रखा, टू कंसिडर अ शेड्यूल्ड ट्राइब एज अ मीति, है ना। अगर हम मीति को, अगर उनने बोला कि अगर हम उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में रखते, उनको कंसिडर करते, तो उनके लिए 1965 में बीएन लोकुर एक लॉ सेक्रेटरी थे भारत के, ठीक है ना। बीएन लोकुर 1965 में भारत के लॉ सेक्रेटरी थे। तो उनने रिपोर्ट रखी थी एंथ्रोपोलॉजिकल क्राइटेरिया के ऊपर। उन्होंने बोला कि देखो यार, पहली चीज़ तो शाइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मेन स्ट्रीम। देखिए जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग होते हैं ना, वो एकदम से लोगों से, बाहरी लोगों से मिलते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शाई नेचर के होते हैं, जो बात एकदम सही है ना। और जो है कि वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, ठीक है ना। बाहरी सोर्सेज वो अपने से ज़्यादा खुश रहते हैं, उनको बाहर लोगों से, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जो जंगल में मोस्टली ट्राइबल लोग रहते हैं, जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, तो वो एकदम सही बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि उनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है ना, उनका अपना खुद का कल्चर है, अपना हेरिटेज है, वो उसको संभाल के रखते हैं। और जो है कि उसी परंपरा के साथ वो आगे बढ़ते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक्सटर्नल कल्चर आके उनके कल्चर को इन्फ्लुएंस कर दे। तीसरी चीज़ जो है कि बैकवर्डनेस। देखिए जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इलाके माने जाते हैं, है ना। वहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखते हैं एक चीज़ को। दूसरी, अब चौथी चीज़ जो है कि प्रिमिटिव ट्रेट्स, बहुत पहले से वो इनहेरिटेड है ना, एक इनहेरिटेड फ्रॉम द डिस्टेंट एंसेस्टर्स अगर हम बात करें, तो जो प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर बन जाता है। तो मैंने 4 यहाँ पे की फैक्टर बताए। देखिए प्रिमिटिव ट्रेट्स हो गए, शाइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मेन स्ट्रीम हो गया, डिस्टिंक्टिव कल्चर हो गया, बैकवर्डनेस हो गया। तो ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनने यहाँ पे जेएनयू के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, उनने इन एंथ्रोपोलॉजिकल जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे रखा, है ना। रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो अभी हरासमेंट यहाँ पे वीडियो सामने है, जिसमें 2 वुमेन्स वर नेकेड परेडेड, है ना, एंड असॉल्टेड बाय द मीडिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें मीडिया में देखने, एंड असॉल्टेड, ठीक है ना। तो लोगों जो मेटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको, उनने जो है कि ये कुकी वुमेन्स को यहाँ पे असॉल्ट करा, वो मीडिया में हमें देखने को मिला जब वहाँ से इंटरनेट बैन हटा, ठीक है ना। और ये सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ के, देखिए गवर्नमेंट को सब पता था, एफआईआर बाद में लॉन्च हुई उनके खिलाफ, है ना, जिनने भी ये सब करा है उनके साथ इतनी गलत हरकत। तो एफआईआर बाद में लॉन्च हुई, लेकिन सीनियर ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर कोई भी अपना कन्फर्मेशंस नहीं दिया। बट जो मिड लेवल हम पुलिस ऑफिशियल्स बात करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ जानकारी था, है ना। तो वो जो एक्चुअली जो 5 लोग थे, एक बताया जा रहा है कि विलेजर्स थे वो 5, है ना, एक ही घर के। तो वो जंगल की साइड भाग रहे थे। तो बेसिकली उनने पुलिस का सहारा मांगा कि भाई हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें मारने आ रहे हैं, हम, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब पुलिस वाले उनको बचाने के लिए गए, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे 800 से लेकर 1000 लोगों की भीड़ वहाँ पे आई। और फिर उनने जो है कि पुलिस वालों ने, बोला जा रहा है कि हवाले कर दिया भीड़ के, है ना। वरना वो बोल रहे थे कि हम पुलिस वालों को भी टारगेट करके मारेंगे। सो इस टाइप का वहाँ पे जो कम्युनल क्लैशेस हमें देखने को मिले, फिर उसके बाद जो है कि उनका यहाँ पे बताया जा रहा है कि मॉब ने उनको अटैक करा, है ना। और जो है कि 56 ईयर ओल्ड जो फादर थे, उनको वहाँ पे ऑन द स्पॉट मार दिया गया। साथ ही साथ जो 19 ईयर का एक भाई था, उन तीनों लड़कियों का, तो उसको भी जब उनने बोला रोको, उसने बोला कि भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा, तो उसको भी मार दिया गया। तो एक तरीके से हम देखेंगे तो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस बिटवीन द मैती कम्युनिटी एंड कुकी ट्राइब, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से जो लड़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गई। और उस वजह से फिर यहाँ पे जो है कि इस केस में जो है 5 लोग यहाँ पे, एक तरीके से हम बात करें तो, मारे गए। और अभी जो है कि ये फेनोम विलेज है ना, ठीक है ना, कंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में जो एक फेनोम विलेज है, उसकी एक घटना है जो अभी हमें वीडियो सामने देखने को मिली। और एफआईआर यहाँ पे लॉन्च हुई बाद में। तो फिर उसके बाद अभी जो है कि पलटवार चल रहे हैं बिटवीन द, हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, है ना।
तो पुलिस ने इसमें कहा कि द कम्युनल टेंशंस एफआईआर डिडंट गॉट रजिस्टर्ड ऑन टाइम। तो कम्युनल टेंशंस की वजह से जो है कि एफआईआर जो है कि टाइम पे यहाँ पे रजिस्टर नहीं हुई। तो ये जो इश्यूज़ थे इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मणिपुर को इस समय झकझोर के रख दिया। और अभी इंटरनेशनल हम देख रहे हैं कि ये इशू काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। ये यहाँ पे एन बीरेन सिंह दिख रहे हैं आपको, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, और ये लोग अपने हाथों में पोस्टर लिए दिख रहे हैं आपको, पीस बी इन मणिपुर, है ना। तो मणिपुर के सर्वाइवल के लिए वहाँ पे पीस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मैती कम्युनिटी की बात करें, द फॉर्म ऑफ द लार्जेस्ट एंड द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप ऑफ द मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, they speak Methi language, officially called Manipuri, one of the 22nd languages of the Indian Republic and the sole language of Manipur. Methi primarily settled in Imphal Valley, modern day Manipur. Sizable population settled in the other states of the Assam, Tripura, Nagaland, Meghalaya and Mizoram. सेवन सिस्टर जो हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पे भी ये कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ म्यांमार और बांग्लादेश में भी इनका प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। और एथनिक अगर हम बात करें मणिपुर की पॉपुलेशन में, मैंने पहले बताया 53% यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और ये नीचे आपको मैती कम्युनिटी का एक झंडा देखने को मिल रहा है ना। तो ये मैं जो 2023 का मणिपुर वायलेंस है उससे रिलेटेड ये चीज़ें, 54,000 यहाँ पे लोग डिस्प्लेस हुए, उसके साथ साथ जो है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली आपको। मैंने सब पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है ना। अब इसमें कोई ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 144 यहाँ पे लगानी पड़ी इंडियन आईपीसी की। तो 10,000 ट्रूप्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे रिस्टोर करने के, लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से स्थापित करने के लिए यहाँ पे लगाया गया। उसके बाद जो है कि शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स यहाँ पे दिए गए, कर्फ्यू लगाया गया, इन्फोर्समेंट हुई, आर्टिकल 355 यहाँ पे इन्फोर्स किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिला मणिपुर के इस वायलेंस के अंदर। और जर्नलिस्ट के यूनियन ने भी इस चीज़ को बोला कि भाई हमें पूरा फुल मीडिया कवरेजेस करने नहीं दिया जा रहा है मणिपुर के अंदर, तो उनकी भी अपनी शिकायत थी। और अभी फ़िलहाल मेरे को एक लेटेस्ट डेवलपमेंट मिली है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने डायरेक्टली बोला है कि अगर 2-3 वीक के अंदर, 4 शायद 3 वीक्स उन्होंने दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर आप इस इशू पे काम नहीं कर पाते हैं तो हम इसको डायरेक्टली टेक ओवर कर लेंगे। सो आई होप यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से इसको इस इशू के ऊपर बात करेगा तो ही जाके यहाँ पे कुछ समाधान हमें जल्दी से जल्द देखने को मिलेंगे, है ना। तो और जो सीबीआई के जो है कि यहाँ पे सीबीआई जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, वायलेंस हुई है, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, सीबीआई करेगा। तो ये सारी चीज़ें, अब ये 19 को, जो जुलाई 19 को एक वायरल वीडियो यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि women being paraded naked on the streets, slapped and sexually assaulted by apparently Methi man. The women were forced taken away from the police station and they were fleeing the violence hit areas by the mob. The victims were gang raped and one of the victims' father and teenager brother were killed by the mob trying to protect the victims. And despite the complaint being loaded, no actions was taken by the police more than 2 months until the video emerged. तो कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया पुलिस के द्वारा। और देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी एकदम अच्छी तरीके से, है ना। तो एन बीरेन सिंह जी ने इसके ऊपर फिर बोला कि हम डिफेंड करते हैं इस डिसीजन को, और साथ ही साथ जो है कि इंटरनेट बैन स्टेट्स ने सिमिलर इंसिडेंट यहाँ पे हैपन हुए हैं। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और मैंने इसमें पूरी बात कर ली है मणिपुर कवरेज के ऊपर, और सारी पूरी लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी तक जितना हुआ है मणिपुर के इस वायलेंस को लेकर, वो हमने इस वीडियो में बात करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के बाय, जय हिंद। अगर आपको वीडियोस डेफिनेटली पसंद आए, देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है कि 2 से 3 हज़ार लोग मेरी वीडियोज़ को इस समय देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को और ज़्यादा शेयर करें। हम इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और लेके आएंगे, और साथ ही साथ नॉलेजेबल वीडियोज़ रहते हैं। तो आपको भारत में और इंटरनेशनली क्या क्या इश्यूज़ बर्न आउट हो रहे हैं इस समय ग्लोबली, जिसके ऊपर हमें समझना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है सोसाइटी के लिए और एक जागरूक सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, सी यू, बाय।